हे एवरीवन, वेलकम बैक। और आ गए हैं हम पार्ट 2 को लेके ऑफ आर मनाली ट्रिप। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे हमने मुंबई से अमृतसर और वहां से मनाली तक का सफर तय किया। और फर्स्ट डे पे हमने एक्सप्लोर किया हिडम्बा टेम्पल एंड जोगिनी वाटरफॉल। और इस पार्ट की शुरुआत होती है हमारे नेक्स्ट डे से, जब सब थक के चूर हो गए थे अपने पहले दिन के एडवेंचर से। आज के इस सफर की आइटिनरी में पहली जगह थी अंजनी टेम्पल। तुम खाली रखो। तो भाई और बहनों, हम आ गए हैं सोलांग वैली और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी तरफ वादियाँ कुछ लोगों को गाड़ी चलाना है, कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा ऊपर से कूदना है। तो हम एक एक करके डिसाइड करेंगे कि किसको कहाँ जाना है। ओके, लेट्स गो। अनादर क्लाइंबिंग जो करते करते ऑलमोस्ट 5 मिनट नहीं हुआ था एंड सबके सब हाफने लगे। और इस ठंड के चलते सांस लेना नाक से मुश्किल हो जा रहा है। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब एक एक करके सब उठाओ। काफी गिरने पड़ने और उठने के बाद हम फाइनली पहुंचे महादेव के पास। मेरा फोन है ना। अब बाकी मौसमों में ये कुछ ऐसा दिखता है, पर सर्दियों में यहाँ पर बर्फ जम जाती है। अब जूता पहन के तो ऊपर जा नहीं सकते, तो यहाँ पे इस तरह के शूज दिए जाते हैं जिसे पहनकर आप आसानी से महादेव तक जा सकते हैं। ऊपर से नीचे आना भी आसान नहीं है, बर्फ इतना स्लांट होता है कि यू कैन लिटरली स्लिप, सो यू हैव टू बी केयरफुल। महादेव के दर्शन करने के बाद हम सब ने इन बर्फीली वादियों का मजा लिया। पिछले 5 महीने में जितने भी रील्स देखे थे सब के सब क्रिएट कर डाले। So guys, कैसा लग रहा है आपको? हेलो गाइस, व्हाट्स अप? इतनी बर्फबारी के बाद नेक्स्ट डे वी स्टार्टेड लिटिल लेट, लेकिन इसके बावजूद भाई हमें नाचने से कोई नहीं रोक सकता। एंड देन सम मोर डांस एंड मस्ती। आज के दिन हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे हम दूसरी एक्टिविटीज भी करेंगे और शुरुआत की हमने वाटर रैपलिंग से। यहाँ पे हमें 2 ऑप्शंस मिले, आइदर लॉन्ग राइड या फिर शॉर्ट राइड। हमने शॉर्ट राइड ही डिसाइड किया सिंस वी हैड नो आइडिया कि ये कब तक चलेगा। इसके अलावा ये कपड़े जो है ये ऑप्शनल होते हैं, वेदर यू वांट टू टेक इट और नॉट। हालांकि इसे लेने के बावजूद हम गीले तो हो ही गए थे, बट स्टिल। इसके बाद यहाँ पे हमें लाकर सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए गए। इसके अलावा जो है यहाँ पे GoPro पे वीडियोस रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन दिया जाता है।
ऑनेस्टली जितना डर लग रहा था ये उतना डेंजरस था नहीं, काफी सटल एंड साइलेंट था, बट स्टिल ओवरऑल इट वाज फन। इसके बाद वन ऑफ अस डिसाइडेड टू गो पैराग्लाइडिंग। जिस लोकेशन पे पैराग्लाइडिंग करने के लिए जाना था वहाँ सबको जाने की परमिशन नहीं थी, तो बाकियों ने डिसाइड किया कि हम कुछ और एक्सप्लोर करेंगे और घूमते घूमते हम आ पहुंचे इस गार्डन में। वी हैड अ बेस्ट टाइम हियर, जहाँ पर कपिल बाजी ने हमें यहाँ के पहाड़ी गानों पर होने वाले कुछ स्टेप्स भी सिखाए। बोलता है मैं भी करूँगा नहीं चल बस। मीनवाइल यहाँ पर हमारे दोस्त ने हवाओं से बातें की। इन सारी एक्टिविटीज में हम काफी लेट हो चुके थे, बट एक लोकेशन अभी भी बाकी था, तो यहाँ से निकले हम कसोल की तरफ, जहाँ पे था मणिकरण गुरुद्वारा। कमाल की बात यहाँ पे ये थी कि ऑलमोस्ट रात के 11 बज रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे सारी चीज़ें चालू थी, चाहे वो गुरुद्वारे का प्रार्थना हो या लोगों को खाना परोसना। अगेन इट वॉज टू फार, जिसकी वजह से हमें काफ़ी डिले हुआ वापस आने में, एंड वी एट एंड स्लीप। नाउ कट टू द नेक्स्ट डे, जब हम शिमला के लिए निकले, और रास्ते में कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हुआ जो हमने से किसी ने भी प्लान नहीं किया था। We actually crashed a पहाड़ी wedding. The sweetest people we met over here. वहाँ का माहौल, वहाँ के लोग और वहाँ का खाना। पिछले दिन की सारी थकावट भूलकर हमने इस माहौल को एंजॉय किया। Since we had to reach on time as well, हमें टाइम पर निकलना पड़ा and we moved towards शिमला। So that's it for today. Thank you so much for watching. बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें, बहुत सी एक्सपीरियंसेस अभी भी बाकी हैं जो हम कवर करेंगे पार्ट 3 में। So तब तक के लिए stay tuned.